किनारे पर बैठे रहने से नदियां पार नहीं होती। स्वनिर्भर व्यक्ति को मंजिल मिल ही जाती है, उसकी कभी हार नहीं होती। साथियों, आपने 12th पास किया है, आपने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन फंड के क्रंच के नाते, आप पैसों की कमी के नाते अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से फंड का अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब अनलॉक करने के लिए मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आज आपके बीच में आया हूं। आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं और एजुकेशन लोन लेने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और मैं एक एक चीज आपको क्रमशः बताऊंगा और आपके हर एक सवाल का जवाब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। आप अगर भारत के नागरिक हैं, आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लिया है जो AICTE, UGC या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और आपकी उम्र 15 से 35 के बीच में है, तो आप एजुकेशन लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ये अधिकतर बैंक इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अब 50,000 रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। अलग अलग बैंक अलग अलग लोन की अमाउंट देती है। अगर आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको आपके अलावा एक को एप्लीकेंट की आवश्यकता है। अगर आप 4 से 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो ऐसे में को एप्लीकेंट के अलावा एक गारंटर की जरूरत पड़ती है। और अगर आप 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेते हैं तो आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। एजुकेशन लोन आपका 100% ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल एंड मेस प्लस बुक प्लस इक्विपमेंट्स प्लस यूनिफॉर्म प्लस लैपटॉप, ये जितनी भी चीजें हैं सारा इंक्लूड कर सकता है। एक बार आपने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप लोन रिपेमेंट की तरफ जा सकते हैं। उसको मोरेटोरियम कहते हैं। अगर मान लीजिए 4 साल का आपने बीटेक कंप्लीट किया और आपको सही प्लेसमेंट नहीं मिला, तो आपको 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, एंड ये एक्सटेंड होकर के 1 साल तक भी जाता है। मतलब 4 साल का बीटेक प्लस 1 ईयर, मतलब 5 साल के बाद आप रीपेमेंट कर सकते हैं अपने एजुकेशन लोन को। यदि आप गर्ल एप्लीकेंट हैं तो आपको 0.5% का इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐसी कंडीशन में आपको 0.25% का आपको इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट मिलता है। यदि आपने कोलैटरल सिक्योरिटी दी है तो भी आपको 0.25% का आपको इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट मिलता है। यदि आपने मोरेटोरियम पीरियड समाप्त होने से पहले रीपेमेंट शुरू कर दिया तो बहुत सारी बैंक आपको 1% तक का आपको इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट देती है। कंसर्न वेरी सिंपल है, दैट इज बेनिफिट ही बेनिफिट है। स्टूडेंट के तौर पे आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो पेरेंट्स, आप एजुकेशन लोन को ATE के तहत इनकम टैक्स रिबेट में ले जा सकते हैं और वहां पे पूरा इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं, और अगले 8 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भरते हैं तो इसमें रिबेट के तौर पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपको इसके लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ID प्रूफ चाहिए होता है, आपके पास एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। इसके अलावा इनकम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है उसकी जरूरत होती है, एंड उस कॉलेज का लेटर चाहिए होता है, यूनिवर्सिटी का लेटर चाहिए होता है जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, आप जहां पर भी एडमिशन ले रहे हैं वो इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट को प्रायोरिटी देता हो, प्लेसमेंट उसके प्रायोरिटी में आता हो, उसके ऊपर काम करता हो, क्योंकि आप एजुकेशन कंप्लीट करके जब मार्केट में आएंगे तो आपके पास जॉब होनी चाहिए और आप उसको रीपे कर पाएं, इसकी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजरात सरकार जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए एनुअल से कम है तो उनको एक अलग शैक्षणिक अभ्यास योजना के तहत उनको एजुकेशन लोन 4% सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे देती है। अगर कैंडिडेट ने 60% से ज्यादा स्कोर के साथ पास किया है तो आप पारुल यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे यहां भी एजुकेशन लोन के अलावा मंथली पेमेंट के भी ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं जो बैंक के साथ मिल करके दिए जाते हैं। तो आप अपने पढ़ाई के साथ, अपने हायर एजुकेशन के साथ कंप्रोमाइज न करें, अपना बेहतर ब्राइटर फ्यूचर बनाएं। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आपके बेहतर भविष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।